मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं जितेंद्र कुमार सिंह यूट्यूब के माध्यम से जीपीएस जितेंद्र के माध्यम से आपको एक चैनल के माध्यम से जीपीएस जितेंद्र के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड 10वीं क्लास त्रिकोणमिति का आसान सा चैप्टर लेकर आए हैं। आप आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। इस पार्ट 1 में आप देखेंगे कि इन त्रिकोणमिति का जो सवाल होता है वो किस तरह का सॉल्व किया है। त्रिकोणमिति का हमारा जरूरी किस चीज में, किस सवाल में पड़ता है उसको भी देखेंगे। त्रिकोणमिति का हमारा जरूरी कहाँ पर होता है उसको भी आज समझेंगे। त्रिकोणमिति का हमारा मान निकालने के लिए हाइट, डिस्टेंस, ऊंचाई का निकालना है किसी चीज का है, उसके में हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति का सवाल देखेंगे। किस तरह का कुछ हमने पहले भी वीडियो में आपको बताए हैं, उस वीडियो को आप देखकर अच्छे तरह से समझ आए। थोड़ा सा आज भी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको भी कुछ तो समय लगेगा। तो आप हम चलते हैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ लेके। पहला कॉन्सेप्ट आप हमारे पैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यह तो आपका कौन सा चैप्टर है, त्रिकोणमिति 10वीं क्लास का। कुछ इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से समझेंगे, क्या है नहीं है इसके बारे में समझेंगे। तो हमने पहले वीडियो में भी हमारा वीडियो आप जाकर सर्च करेंगे और सर्च करेंगे जीपीएस जितेंद्र के नाम से मेरा चैनल का यूट्यूब है। इस चैनल पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ चैनल जीपीएस जितेंद्र, जाकर चैनल पर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। आपको कोई भी डाउट लगता है सवाल में तो उसको तुरंत आप मैसेज करें, हम आपका उस मैसेज को तुरंत रिप्लाई कर देंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और डाउट क्लियर तो चलते हैं आज सवाल में। पहला तो हम लोग आज वैसे भी आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की देखेंगे। त्रिकोणमिति में हमारा 3 त्रिभुज होता है। त्रिभुज के बारे में आप लोग पहले भी समझेंगे, किसको कर्ण और लब और आधार कहा जाता है, उसको पहले भी हम पढ़ा दिए हैं। तो एक त्रिभुज को मार्क देख रहे हैं, आज हम लोग कॉन्सेप्ट इसको देखेंगे, इस त्रिभुज के बारे में देखेंगे। हमेशा इस चीज को हम लोग ध्यान से देखना है। आप देख पा रहे हैं इस चीज को। तो इस सामने की भुजा हमने पहले ही बताया, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारा होगा कर्ण होगा। इस कोण की जब चर्चा करेगा तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया से समझ जाना। और ये हमारा आधार रहेगा। इस त्रिभुज में देख रहे हैं और इस त्रिभुज में हम भी आना है। इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इस कोण की चर्चा करेंगे, इस कोण हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हमारा अभी आधार लिखा हुआ, मरे आपका क्या हो जाएगा, इस कोण की चर्चा करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस कोण की चर्चा करें और 90 डिग्री कोण हमेशा आपका क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपका कभी नहीं बदलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों समझ जाना, इसको कर्ण को हम लोग क्या, कर्ण को हम लोग हमेशा किससे सूचित कर रहे हैं, कर्ण को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एच से शुरू करेंगे। एच से शुरू क्या, जो सहायक पोटेंशियल जानबे करते हैं। उसके बाद हमारा लंब है ना, पेंडुकुलम, इसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं, पी से। और हमारा आधार है, आधार को हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, बी से सूचित करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बी, पी और बी क्या है। आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। तो हमने एक आपको बोर्ड पर देख रहे हैं, आप बोर्ड पर दिख पा रहे हैं। पहले आप लोग ये हमारा क्या है, पी बट्टे एच है ना, बी बट्टे एच है और पी वाई क्या है, बी है। अब ये हमारा क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। एक आपको दिखा रहे हैं लाल और उसके बाद काका। ये हमारा त्रिकोणमिति का समझने का बहुत बड़ा ट्रिक है। लाल एल है ना, ए, और इसको समझेंगे। एल से होता है लंब, के से कर्ण। एल से क्या होगा, लंब होगा, के से कर्ण, ए से क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग करेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। इसको ए से क्या बनेंगे, इसको मेरे प्यारे बच्चों आधार बोल देंगे, वैसे है ना। तो ए बट्टे मतलब ए बट्टे के हो गया, आधार बट्टे कर्ण, एल बट्टे ए हो गया तो मतलब लंब बट्टे आधार। अब इस चीज को हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर को देखेंगे। लंब बट्टे के मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होगा। जो ए बट्टे के मतलब आधार बट्टे कर्ण, इसको कोस थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा का मान क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण याद रखना है। और उसके बाद हमारा टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बट्टे आधार होता है। उसको आगे चल के हम लोग इसको चीज को समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चे इसको अच्छे तरह से समझ जाए और अपने कॉपियों पे इसी तरह का उतार ले, और समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप समझे, हम आगे समझाएंगे आपको। आगे लेके चलते हैं।
अब कुछ कुछ सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग देखेंगे ध्यान से। ये हमारा सूत्र है, इसको प्यारे बच्चों समझ जाना है ना। कहता है टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन बट्टे कोस, कोट बराबर क्या था, 1/10, और सेक थीटा बराबर होता है 1/से कोसेक, और कोसेक बराबर होता है 1/साइन। इसको मेरे प्यारे बच्चे अवश्य समझ जाना। और थोड़ा सा इसमें और डिटेल से थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान रखना। हमेशा हम लोग जानते हैं वहां पे आगे बढ़ाए साइन बटा पी बट्टे क्या होता है, एच होता है। तो साइन को उल्टा होता है कोसेक। मेरे प्यारे बच्चों साइन को उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा एच बट्टे पी। तो एच हमारा समझिए रहे आप लोग, पी को समझिए रहे क्या होता है, अब होता है कोस, एक होता है कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो इसका उल्टा हमेशा हमेशा उल्टा याद रखना, तो क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे हमारा पी बी हो जाएगा। और उसके बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो इसका उल्टा हम लोग कर लेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बी बाई पी होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब समझ गए, एक बार और समझ ले, याद रखना है साइन है ना, टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टे कोस याद रखना है, या कोट बराबर पूछेगा तो कोट को क्या करेंगे, जब हम लोग जानते हैं टेन का उल्टा कोट होता है। अब कोट बराबर इसी चीज को क्या करें 1/10 भी होता है, कोट बराबर 1/10 होगा, कोट बराबर क्या होगा इसको उल्टा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 1/10 कोसेक होगा, और कोसेक थीटा बराबर 1/10 साइन होगा। तो हम आगे प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं। अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का मान को याद रखना, त्रिकोणमितीय जो हमारा इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखेंगे। त्रिकोणमितीय ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए सीखना है। त्रिकोणमितीय आन का 0 डिग्री हमारा क्या है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का 0 डिग्री का मान 0 होगा, 1/10 होता है, यहाँ 1/10 होगा था। इसको समझना, इससे हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा याद रखना साइन थीटा बराबर 1। अब इसको हम लोग कुछ तरीका से भी आपको बता देंगे कि कैसे निकालना है। इस तरीका को आगे चल के हम लोग समझते हैं, पहले तो याद कर लेना ही है। इतना बराबर 1/2 ना, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √2, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब इसी चीज को कोस का हमें साइन का याद हो गया, तो कोस को कैसे याद करना है, उसी पार्ट को, उस पार्ट को यहाँ क्या करना उल्टा देना, उसको उधर से लिखते जाना, इधर से लिखते आएंगे तो साइन का मान हो जाएगा 1। इसको क्या करना उसी तरह से इस तरह पार्ट से उधर से लिखते आना, इधर से इसको लिखते जाना। अब इसको तरीका भी है। अब हम लोग टेन बराबर हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बट्टे कोट, तो इसी को क्या करेंगे 1/10 साइन, इसको हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे तो हमारा 0 बचेगा। अब इसी को उल्टा देंगे, इसी बट्टे तो बट्टे तो कटा देंगे, इसको देखिए आप बताते हैं 1/2 √3/2। अब इसको हम लिखेंगे 1/2 गुना 2/√3, यह हमारा कट गया 1/√3। इस तरह का निकालने जाएंगे, आराम से आपका सवाल बनेगा। इस चीज को समझ जाना है आगे मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान देना है। और इसको निकालने के लिए तरीका भी बताएंगे आपको, ट्रिक बताएंगे किस तरह का निकालना है। ट्रिक्स भी पहले आपको इस चीज को समझ जाइए, कुछ तो ट्रिक है आपको। देखिए पहले हम लोग साइन का निकालते हैं, साइन से निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो पहले 0 डिग्री का लिख के चलना है, 0 डिग्री 0, 1 2 3 4 लिख के चलेंगे, 1 2 3 4 इसी तरह करना, आपको 0 करके निकल जाना है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको चीज को आगे चल के इस चार्ट को आप बढ़िया से देख लेना, इस चार्ट को आप बढ़िया से कर लेना है। तो साइन 0 डिग्री मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान 1 होगा। इस चीज को आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में भी उतार लेंगे, आपके किताबों में भी होगा, किताब से भी देखकर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, फॉर्मूला को सर समीक्षा जो हम लोग आगे चल के काम आएगा, इस चीज को देखना। सर समीक्षा में जो काम आएगा हमारा उस चीज को हम लोग को देखना। तो हम लोग याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा मान हमारा कितना होता है 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो उसका मान हमारा 1 होगा। 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec²। ये इंपॉर्टेंट है, तीन को सरसमीका को यूज करने में हमारा बहुत बड़ा काम आएगा। इसको एक कॉपी में आप अच्छे तरह से उतार लें और थोड़ा सा इसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करने से आपको हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इस चीज को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आप देखिए हम सवाल निकालने का तरीका भी आपको बता देते कैसे कैसे सवाल निकलेगा। हम पहले आपको ले लेते हैं, फॉर्मूला रटना नहीं, फॉर्मूला एक को हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम दोनों तीनों तरफ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अब बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा से। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, साइन से देना है, साइन स्क्वायर थीटा से देना है। ये साइन साइन कटेगा, मान की तरफ जाएगा। एक हम लोग जानते हैं साइन कोस बट्टे साइन क्या होता है, हमेशा हमारा क्या होता है कोट, तो कोट का स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ कोट का स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारा क्या होता है 1/sin बराबर 1/कोसेक में बदल जाता है, 1/sin बराबर कोसेक होता है, 1/कोसेक होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपका क्लियर हो गया। फिर इसमें क्या करना, आप साइन से हमने भाग दिया, एक बार हम लोग क्या करेंगे कोस से भी भाग देंगे, कोस से भाग देंगे, इसमें कोस से भाग देंगे हमारा कोस कोस कट जाएगा, वो साइन बटे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 में आ जाएगा, 10/कोसेक हो जाएगा। इस तरह का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर से भाग देंगे, किसमें, इसमें देकर इसमें निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको अच्छा लगा तो इसको उतार के और अच्छे तरह समझ जाना। सर कैसे बताए, पहले एक बार आप क्या करें, इस फॉर्मूला में साइन स्क्वायर से भाग दे दें, फिर दूसरे वाला क्या करना कोसेक स्क्वायर, यहाँ से आप क्या करेंगे दूसरे वाला में क्या करेंगे, जब दूसरा वाला फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप कोसेक स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे दोनों तीनों तरफ में भाग दे देंगे, तो आपका ये भी फॉर्मूला आपको, तो फॉर्मूला आपको याद हो गया। कभी कभी भाई मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या करता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1 होता है। कभी कभी चेंज करने को हो जाएगा, आइन थीटा बराबर 1/कोसेक स्क्वायर थीटा भी होता है। कभी कभी हम लोग इसको चेंज करके यहाँ भी लिख सकते हैं। तो कभी कोस को रखेंगे तो साइन इधर चलाएगा, कोस को इधर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे इसको समझ गए। अब कुछ आगे चल के सवाल देखेंगे। अभी तो हमारा पार्ट 1 आया, पार्ट 2 पार्ट 3 के आते आते आपका सारा कोर्स क्लियर हो जाएगा। अब देख मेरे प्यारे बच्चे, अब सवाल में आपको दिया हुआ पीछे आपको बताए महत्वपूर्ण सवाल है, तब बताना है 10a बराबर मान कितना कौन सा होगा, कोस बट्टे साइन होगा कि साइन बट्टे कोस होगा, इसमें से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कौन सा होगा। आपको बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन है, आपको तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा 2026-27 एग्जाम में जितनी भी बच्चे देंगे उसमें आएगा। आज तो हम बता रहे हैं बच्चों का रिजल्ट भी आया 12th का, बहुत अच्छा आया है। जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ होगा। नहीं, सभी को मेहनत करना है, कम से कम पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी बेटर होगा, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी खराब होगा। इसलिए सभी प्यारे बच्चों को अपना जितने भी अभी 27 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो कुछ से कुछ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका समय आ गया है, आप अपना तैयारी पर बढ़िया से भिड़ जाइए और मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर जीपीएस जितेंद्रा के नाम से आप जाकर सर्च कर लीजिए और उस चैनल को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। तो हम लोग जानते हैं ये हमारा tan थीटा बराबर, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, आपको पीछे हमने बताया tan थीटा या ए रहे या थीटा रहे तो होता है साइन थीटा बट्टे क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो जो ऑप्शन हमारा आएगा उसको हम लोग चेक करेंगे, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। कितने बच्चे भी जानते होंगे, जो जानते बच्चे तुरंत उसको कमेंट करें शेयर करें। अब हमारा क्वेश्चन एक लेके आ रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं इसको अच्छे से समझ। कहा त्रिभुज दिया हुआ एबीसी में जिसका बी क्या है हमारा समकोण बता रहा है, बी मतलब बी कोण हमारा क्या बता रहा है 90 डिग्री बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। करा कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी बराबर जो मान हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर है और बीसी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकालना है, 2 का मान यहां निकालना है, 2 ठो का मान यहां निकालना है, 3 दिया हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले हमें तो देखना त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना ले। मेरे प्यारे बच्चे आज हम क्या करें, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह का हम त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सवाल से कह क्या रहा है कि हमारा क्या कह रहा है कि बी हमारा क्या है समकोण है। तो मेरे प्यारे बच्चे समकोण मतलब कितना 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, आपको दिक्कत नहीं। उससे क्या कह रहा है ए बी जो है, ए बी जो हमारा है ए और बी जो हमारा है ए बी सी ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं।
तो ए बी बराबर 24 है और बी सी हमारा कितना है 7 है। तो इसको हम लोग चेंज करते, बड़ी भुजा है, ये हमारा ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी हमारा कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो प्यारे बच्चे पहले हमने आपको बताया था कि एक पाइथागोरस परिमेय के द्वारा आपको बताए थे, तो आपको सवाल को पाइथागोरस परिमेय इसका मान निकालना, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने से पहले हम लोग को देखेंगे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कर्ण बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं बीसी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, आप लोग भी उसको सवाल को मेरे प्यारे बच्चे उसको देखते हैं। थोड़ा अंकित उसको काटो तो फिर से इसको स्टार्ट करना।